आज राहुल गांधी के YouTube पर 9 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। उनकी हर स्पीच वायरल जाती है और लोग उन्हें अगला प्रधानमंत्री मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आदमी को कितने लंबे समय तक ट्रोल किया गया था? राहुल गांधी की सरकार भैया बन ही नहीं सकती। 19 जून 1970 गांधी परिवार में जन्म होता है राहुल गांधी का। इसके कुछ समय बाद ही था कि जब राहुल गांधी 14 साल के थे तब इनकी दादी इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इन सभी दुखों से राहुल गांधी संभले ही थे कि 21 मई 1991 को इनके पिता राजीव गांधी की बम धमाके में हत्या कर दी जाती है। अब आते हैं 2004 के इलेक्शन। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 2007 में इन्हें आईएनसी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है और इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे संगठनों की जिम्मेदारी दी जाती है। 2009 में कांग्रेस 206 सीट से जीतती है और इन सभी का क्रेडिट राहुल गांधी के युवा मोर्चा और अभियान को दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी के राजनीति में आगे बढ़ते देख अपोजिशन द्वारा उनके भाषण को काटकर मीम्स बनाए जाते हैं और उन्हें पप्पू कहकर ट्रोल किया जाता है। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारती है, लेकिन 2013 में राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाकर फिर नई जिम्मेदारी दी जाती है। अब आते हैं 2014 के चुनाव। कांग्रेस इस बार 44 सीटों के साथ बहुत बुरी तरीके से हारती है और बीजेपी 282 सीटों से सरकार बनाती है, लेकिन राहुल गांधी इस बार अमेठी से जीत जाते हैं। 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस फिर से हार जाती है और अमेठी की सीट भी चली जाती है और बीजेपी से स्मृति ईरानी जीत जाती है और राहुल गांधी को वायनाड को चुनना पड़ता है। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर कुछ समय के लिए सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनती है। लेकिन 2020 में राहुल गांधी फिर से आते हैं और इस बार पूरी मेहनत से काम करते हैं। राहुल गांधी चाइना का लद्दाख पर अतिक्रमण, किसान आंदोलन, कोरोना की लापरवाही और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी को बहुत ट्रोल किया जाता है। लेकिन 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी लॉन्च करते हैं भारत जोड़ो यात्रा। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। इस यात्रा में कांग्रेस को बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता है और वो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव जीत जाती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनती है। अब आते हैं 2024 के इलेक्शन। राहुल गांधी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने पूरे दम के साथ कैंपेन करते हैं। इसी के साथ यूट्यूबर भी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में जीतती बीजेपी ही है, लेकिन कांग्रेस की सीटों में दोगुनी बढ़ोतरी होती है और बीजेपी जो 400 पार के नारे लगा रही थी उसे 240 सीटें ही मिलती है। भले ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, लेकिन वो एक अच्छे नेता के रूप में उभरते हैं। इतने लंबे समय तक ट्रोल होना, लेकिन फिर भी डटकर खड़े रहना, ये चीज़ें हमें राहुल गांधी से सीखनी चाहिए। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब हमको लगता है कि कोई आदमी 5 बार 6 बार अगर जितना तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं।